हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी कंटिन्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें आपको हिंदी के वोकैब देने के लिए मैंने प्रॉमिस किया था, उसको मैं कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ। और अब मैंने आपसे ये भी कहा है कि जो आपके पास 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, इन 3 से 4 दिनों में मैं आपको एक जो हमारा प्रैक्टिस सेट में आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके सामने एक डेली चलता है, जिसमें आपको क्या मिलता है कि हिंदी साहित्य, अलंकार, रस, छंद, इनके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उनको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोकल लैंग्वेज जो होगी, क्षेत्रीय भाषा, उसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उसी चीज़ को फिर हम लोग देखेंगे। चलो भाई दोस्तों, तो देखो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो भैया नाक भौं तभी सिकोड़ती है जब आदमी घृणित होता है, जब आदमी के अंदर घृणा भरी होती है तभी वो नाक भौं सिकोड़ेगा। चलो भाई, क्लास में अपने थोड़ी सा जो पेन के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाएगा। चलो फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी चीज़ें दे रखी थी कि सीधे मुंह बात ना करना तो मतलब घमंड होना, पगड़ी रखना मतलब इज्जत रखना, उंगली उठाना मतलब इशारा करना। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो 65 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना का क्या अर्थ हो जाता है? पहाड़ टूटने का मतलब होता है बहुत भारी कष्ट आ जाना। तो यहाँ पे तीसरा नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 66 नंबर देखेंगे। 66 नंबर में लिखा हुआ है कि टस से मस ना होना। क्या लिखा हुआ है? कि टस से मस ना होना। तो यहाँ पे टस से मस ना होना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो लिखा हुआ है तनिक भी प्रभावित ना होना, शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना, स्थिर चिंता होना। तो क्या हो जाएगा? टस से मस होना मतलब तनिक भी प्रभावित ना होना। चलो 66 नंबर 67 नंबर देखो क्या है। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? दाहिना हाथ होना। दाहिना हाथ होने का मतलब क्या होता है? कि जो आपका बहुत सहायक होता है। क्या होता है? बहुत सहायक होना। 68 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है? रंग लाना। रंग लाने में क्या मतलब हो जाता है? परिवर्तन होना, धाक जमाना, प्रभाव उत्पन्न करना, प्रोत्साहित करना। तो क्या हो जाएगा? प्रभाव उत्पन्न करना। 69 नंबर यहाँ पे किस विकल्प का में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? चलो, कलम ना रुकना, लिखते ही रहना, कलम कसाई तो कलम को तोड़ने वाला, कलम दान देना, लिखने की नौकरी मतलब लिखने की नौकरी करना, कलम ना उठ सकना मतलब लिख ना सकना। तो यहाँ पे गलत पूछा था, तो गलत जो लिखा हुआ है कलम कसाई, इसका मतलब जो लिखा हुआ है कलम को तोड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कलम कसाई का मतलब होता है जो बहुत ही क्रूरता पूर्वक लिखने वाला जो होता है। ठीक है, या जो बहुत ही कठोर लिखने वाला होता है। जैसे मतलब कुछ लोगों की कहानियाँ होती हैं जो बड़ी क्रूरता भरी होती हैं, वो वाले लोग होते हैं। चलो, मीठी छुरी चलाना। तो मीठी छुरी चलाने में क्या आ जाएगा? तो भैया यहाँ पे आ जाएगा विश्वासघात करना। चलो अब 71 नंबर देखो। तो 71 नंबर में क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है मुट्ठी गर्म करना। तो मतलब मुट्ठी गर्म करने का मतलब आपने समझा होगा, कई मूवी पिक्चरों में कहते हैं कि मुट्ठी गर्म करो। आप चौराहों पे भी कई बार हो जाता है। तो क्या होता है? उसका मतलब रिश्वत लेना होता है। ठीक है, चलो 72 नंबर देखो, नाकों चने चबाना। नाकों चने चबाना मतलब नाक से अगर आप सोचो चने चबाओगे तो बहुत मुश्किल काम होगा ना। तो इसका मतलब नाकों चने चबाना मतलब क्या होता है? कि तंग करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी शैतानी देखकर घर वाले कहने लगते हैं अरे भाई ये तो नाकों चने चबा देता है, जब जब ये जाग जाता है तो नाकों चने चबवा देता है। चलो 73 नंबर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ हो जाएगा कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। क्या? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा हो जाता है। चलो 74 नंबर। 74 नंबर में क्या हो जाएगा? 74 नंबर में लिखा हुआ है कि अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या हो जाता है? तो हो जाता है मौका पर मना कर देना। चलो भाई आगे बढ़ो। चलो यहाँ पे 75 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कि अपनी बड़ाई भाई अपने आप ही करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर, आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आंखों में
धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ आंखों में धूल उड़ाना, घायल करना, धोखा देना, अपमानित करना। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना हो जाएगा। और दोस्तों जो भी मैं आपको यहाँ पे जो वोकैब सेक्शन दे रहा हूँ, जो भी मैं आपको ये सब चीज़ें दे रहा हूँ, ये आप इसको बिल्कुल देखिएगा। प्रैक्टिस सेट में आपको, हर प्रैक्टिस सेट में विलोम में भी आपको देखने को मिलता है, चाहे पर्यायवाची देख लीजिए, चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लीजिए, जो भी है हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपको पेपर में प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाता है। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उल्लू बनाना, इसका मुहावरा बताना है। उल्लू बनाना मतलब क्या होगा? मूर्ख बनाना। सही हो जाएगा। 78 नंबर देखो क्या हो जाएगा? एक आंख ना भाना, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो एक आंख भी ना पाए, मतलब आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ये हो जाता है। तो जरा भी अच्छा ना लगना, तो बिल्कुल, अरे भाई मत भागा करो यार। चलो, तो पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरा भी अच्छा ना लगना, बिल्कुल एक आंख ना सुहाना। चलो, 79 नंबर क्या लिखा हुआ है? तलवार सिर पर लटकी रहना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या हो जाएगा? तलवार सिर पर लटकी रहना क्या हो जाएगा? भयंकर खतरा बना रहना, तलवार से खतरा हटना, तलवार साथ लेकर चलना, सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। तो 79 में भाई क्या बन जाएगा? अगर तलवार आपके सर पर लटकी होगी तो इसका मतलब है कि खतरा आपके ऊपर बना हुआ है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो क्या होगा? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, इसका बताना है। तो चेहरे पे हवाइयाँ भाई तभी उड़ती हैं जब आदमी घबरा जाता है। ठीक है, क्या होता है? डर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घबरा जाना। चलो, 81 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जमीन आसमान एक करना। क्या लिखा हुआ? जमीन आसमान एक करना। तो जमीन आसमान एक करना मतलब जभी हो पाएगा ये जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। तो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक परिश्रम करना, इसका यहाँ पे बिल्कुल हिंदी अर्थ निकल के आ जाएगा। चलो, 82 नंबर देखो क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है जो कड़वा घूंट पीना, मतलब क्या लिखा हुआ है? कड़वा घूंट पीना, मुहावरे को व्यक्त करना क्या हो जाएगा? कड़वा घूंट पीने का मतलब क्या हो जाता है कि चुपचाप अपमान सह लेना। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 83 नंबर, क्या लिखा हुआ है कि जो टस से मस ना होना, टस से मस ना होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मतलब टस से मस वही नहीं होगा जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। 84 नंबर, ढोल पीटना, ढोल पीटने का अर्थ क्या होता है? मतलब अपनी बात का प्रचार प्रसार करना, यानी कि बात को प्रचारित करना। 85 नंबर देखो भाई, 85 नंबर में क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है डींग मारना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। डींग मारना मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोड़ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मिलजुल कर बात करना। डींग मारना, खैर यहाँ पे इतना तो सही नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन फिर भी ऑप्शन अगर कोई नहीं है तो फिर आप इसको भी ले लेंगे। चलो, 86 नंबर क्या हो जाएगा? घाव पर नमक छिड़कना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कष्ट को और बढ़ाना, घाव के ऊपर नमक छिड़क देना, बीती बातें याद दिलाना और दुखी व्यक्ति को दिलासा देना। तो भैया यहाँ पे अगर घाव पे नमक छिड़कोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप कष्ट को और बढ़ा रहे हो, क्योंकि नमक जो होगा घाव को क्या करता है? वो और दर्द देता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे घाव को और बढ़ा, मतलब क्या हो जाएगा? कष्ट को और बढ़ाना हो जाएगा। 87 नंबर देखो क्या हो जाएगा कि गागर में सागर भरना, मतलब क्या हो जाता है कि थोड़े शब्दों में अधिक व्यक्त करना। चलो, 88 नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 88 नंबर में लिखा हुआ है कि चांद चादर देखकर पांव फैलाना, कि मतलब आपके पास जितना हो उतने में ही काम चलाना, यानी कि आय के अनुसार व्यय करना। चलो भाई, 89 नंबर देखो क्या हो जाएगा? 89 नंबर में लिखा हुआ है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब पुरानी ही बातों को लेकर बैठना होता है। तो पुराने बातें उठाना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो बस आपको वही मैं लोकल लैंग्वेज ही समझाता हूँ कि मैं सोचता हूँ आपको लोकल लैंग्वेज में चीज़ें ज़्यादा पता हो जाएँ। चलो, 90 नंबर देखो क्या हो जाएगा? दंग रह जाना, दंग रह जाना मतलब चकित रह जाना, या चकित हो जाना, या आश्चर्य में पड़ जाना, इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 91 नंबर, गांठ बांध लेना या गांठ बांधना। गांठ बांधने का मतलब होता है कि अच्छी तरह से याद रखना। क्या हो जाएगा? अच्छी तरह से याद रखना। 92 नंबर क्या हो जाएगा? नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना मतलब क्या हो जाता है कि आपको बढ़ा चढ़ाकर बोलना। क्या हो जाएगा? नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना।
93 नंबर क्या हो जाएगा? पगड़ी उछालना। मतलब क्या होता है? पगड़ी किसी भी व्यक्ति की अगर आप पगड़ी उछालते हैं तो इसका मतलब आप उसकी अपमान कर रहे हैं, जो है बेइज्जती कर रहे हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना हो जाएगा। चलो भाई 94 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 94 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पल्ला झाड़ना। पल्ला झाड़ना मतलब क्या हो जाएगा? पीछा छुड़ा लेना। तो भैया बिल्कुल हो जाएगा, पल्ला झाड़ना मतलब पीछा छुड़ा लेना। 95 नंबर, पांचों उंगलियां घी में होना। ठीक है, कहावत तो पूरी ये होती है कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। इसका मतलब होता है कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना। तो देखो तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलो भाई 96 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 96 नंबर में लिखा हुआ है कि पाँव जमीन पर ना पड़ना। तो पाँव जमीन पर तभी नहीं पड़ते हैं जब आदमी या तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, घमंड में होता है, या उसको जो जो वो सोच नहीं पाता है वो भी उसको मिल जाता है, तब ऐसा कुछ होता है कि पाँव जमीन पर पड़ना। तो क्या होता है? अत्यधिक खुश होना। देखो है कई चीज़ें हो जाती हैं, खुशी भी होती है तब भी ऐसा हो जाता है, या घमंड में होता है तब भी ऐसा हो जाता है। चलो 97 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। लिखा हुआ जान हथेली पर रखना। तो जान हथेली पर रखना का मतलब क्या हो जाएगा कि सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना, जीवन को संकट में डालना और जान कीमती होता। तो भैया क्या हो जाएगा? जीवन को संकट में डालना। 98 नंबर क्या लिखा हुआ है? बाएं हाथ का खेल होना। मतलब बहुत आसान कार्य होना। क्यों? क्योंकि बाएं हाथ से जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब वो आसान ही होगा, तभी बाएं हाथ से कर पाएंगे। क्योंकि जो राइटी लोग होते हैं उनके लिए बायां हाथ चलाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बायां हाथ का खेल होना मतलब आसान कार्य। 99 नंबर क्या लिखा हुआ है? जूतियाँ काटना। क्या लिखा हुआ? जूतियाँ चटकाना। ठीक है, जूतियाँ चटकाना मतलब क्या हो जाएगा? व्यर्थ इधर उधर घूमना, तभी तो जूतियाँ चटकेंगी, खूब घूमो। चलो भाई 100 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है रूह कांपना। तो रूह कांपना का क्या हो जाएगा? भाई रूह कांपता है जब तभी है जब आदमी बहुत डर जाता है। क्या होता है? बहुत डरना हो जाएगा। फिर अगला क्या लिखा हुआ? टेढ़ी खीर होना। क्या लिखा हुआ है? टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का मतलब क्या हो जाएगा? कार्य बहुत कठिन होना। चलो भाई 102 नंबर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। 102 नंबर में लिखा हुआ है कि श्री गणेश करना। मतलब किसी कार्य का प्रारंभ करना या आरंभ करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन लिखा भी है कि किसी कार्य का आरंभ करना। चलो 103 नंबर देखो क्या हो जाएगा। त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना तो इसका मतलब अधर में लटक जाना। त्रिशंकु का मतलब तीन तरफ घिर जाना, तीन तरफ चले जाना या तीन तरफ घिर जाना। तो क्या हो जाएगा? अधर में लटकना। चलो आगे बढ़ते हैं। हट जाओ भाई, खुल जाओ। हाँ 4 नंबर क्या लिखा हुआ है? हरी झंडी दिखाना। तो हरी झंडी दिखाने का मतलब क्या होता है? जब ट्रेन को हरी झंडी मिलती है तभी तो वो आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब आगे बढ़ने का संकेत देना। चलो नाक में नकेल डालना। इसका मतलब होता है कि कब्जा जमाना, या कह सकते हैं कि नाक में नकेल डालना। नकेल तभी डाली जाती है जब कोई बहुत ज़्यादा उत्पाती होता है, उसको कब्जा करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर में क्या हो जाएगा कि अगर आप नाक में नकेल डाल रहे हैं तो इसका मतलब नियंत्रण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नियंत्रण में उसको ले रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। चलो 6 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 6 नंबर में लिखा हुआ है कि हाथ पाँव फूल जाना। हाथ पाँव फूल जाना तो मतलब हाथ पाँव तभी फूलेंगे जब इंसान घबरा जाता है। 7 नंबर देखो क्या हो जाएगा। एक ही राग अलापना। क्या लिखा हुआ है? एक ही राग अलापना मतलब एक ही बात का रट्टा लगाना, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ही राग राग अलापना का मतलब हो जाएगा एक ही बात बार बार कहना। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रंगा सियार। रंगा सियार आपने कहानी तो सुनी होगी ना, कि एक सियार जो है नील के डिब्बे में गिर जाता है तो फिर वो अपने आप को राजा कहने लगता है, और वो सारी कहानी तो आपने बचपन में खूब सुनी होगी। तो वो क्या करता है? वो धोखा ही तो देता है। तो इसका मतलब रंगा सियार मतलब धोखेबाज।
चलो 109 नंबर क्या लिखा हुआ है, जो क्या लिखा हुआ है, मक्खन लगाना। इसका मुहावरे का अर्थ बताना है, तो मक्खन लगाना मतलब क्या होता है, मीठा लगाना। ठीक है, चलो देखो क्या हो जाएगा, मक्खन लगाकर खाना, बेकार बैठना, चापलूसी करना, कंजूसी करना। तो मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना। चलो 110 नंबर क्या लिखा हुआ, गंगा नहाना। गंगा नहाने का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब कठिन कार्य पूरा होना। चलो 11 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मक्खियां मारना। खाली बैठना तभी तो मक्खी मारोगे, तो बेकार बैठना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेकार बैठना, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है डकार जाना। तो डकार जाने का क्या अर्थ हो जाएगा, तो डकार जाने का मतलब हो जाएगा कठिन काम, हानि उठाना, हड़प लेना या खुलेआम कहना। तो डकार जाना का मतलब हो जाएगा हड़प लेना। चलो भाई 13 नंबर देखो, 13 नंबर में क्या हो जाएगा, बट्टा लगाना। क्या लिखा हुआ है, बट्टा लगाने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बट्टा लगाना मतलब कलंक लगाना। ठीक, कलंक मतलब भाई आपके ऊपर किसी भी तरीके का पाप लगा देना, आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा देना, ये सब जो होते हैं। ठीक है, कलंक लगाना इस तरीके से। चलो मैदान मारना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो मैदान मारना लड़ाई जीतना। क्या हो जाएगा, लड़ाई जीतना। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है उड़ती चिड़िया पहचानना। तो उड़ती चिड़िया को पहचानने का क्या अर्थ हो जाएगा, लिखा हुआ है अंदाजा लगाना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना, दूसरे के मन की बात जानना और चिड़िया में उड़ान, चिड़िया की उड़ान मापना। तो चिड़िया मतलब लिखा हुआ है चिड़िया की, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब दूसरे के मन की बात जानना ही इसका अर्थ हो जाता है। 16 गाल बजाना, यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, गाल बजाना। तो गाल बजाने का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो जाता है कि बकवास करना। क्या हो जाएगा, बकवास करना। चलो भाई 17 नंबर, 17 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है आंखों से गिरना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आदर भाव घट जाना। क्या हो जाएगा, आदर भाव घट जाना। चलो 18 नंबर लाल पीला होना। तो लाल पीला आदमी तभी होता है जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोई परेशान हो जाए, एकदम से गुस्सा हो जाए, तो उसका लिए कहा जाता है बिल्कुल भाई लाल पीले मत हो। तो ये वही हो जाता है कि लाल पीले होना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कल पढ़ना। कल पढ़ना, कल पढ़ना एक तरीके से होता है कि शांति मिलना या इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कल पढ़ना अस्थिर होना, पश्चाताप होना या चैन मिलना, चुप रहना। तो देखो लिखा हुआ चैन मिलना, भाई शांति मिलना है। ठीक है, तो चैन मिलना हो जाएगा। 120 नंबर क्या लिखा हुआ, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, अंधे को सोना मिल जाना, हानि होना, एकाएक लाभ होना, भविष्य की बात का जान लेना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ यही हो जाता है कि जो है उसको एकाएक लाभ हो जाए। तो यहाँ पे एकाएक लाभ होना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 121 नंबर में क्या लिखा हुआ है, चोली दामन का साथ। तो चोली दामन का साथ तो जो है बिल्कुल एक साथ में होता है, मतलब वो हमेशा एक साथ रहते हैं, तो इसका मतलब वो घनिष्ठ होंगे। तो मेल ना होना, कटु शत्रुता, दुश्मनी और घनिष्ठ संबंध होना। तो यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध होना हो जाएगा। चलो फिर क्या लिखा हुआ है 122 नंबर में, क्या लिखा हुआ है टकासा जवाब देना। तो टकासा जवाब देने का अर्थ क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ साफ इनकार करना, संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, अति क्रुद्ध होना। तो क्या हो जाएगा, टकासा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। चलो फिर लिखा हुआ है जहर का घूंट पीना। तो जहर का घूंट पीना दोस्तों क्या हो जाएगा, लिखा हुआ गुस्सा मन में दबा लेना, जोखिम में डाल देना, शर्मिंदा होना, खतरा उठाना। तो जहर का घूंट पीना मतलब गुस्सा मन में दबा लेना। गूंगे का गुड़, क्या लिखा हुआ है 124 नंबर में, गूंगे का गुड़। तो कीमती वस्तु, अवर्णनीय अनुभव, दुर्लभ वस्तु और असंभव कार्य। तो गूंगे का गुड़ का मतलब हो जाएगा अवर्णनीय अनुभव, क्योंकि गुड़, गूंगे ने गुड़ खाई, वो बताएगा कैसे कि ये अच्छी है कि खराब है। ठीक, चलो तो 125 नंबर देखो भाई, यहाँ पे क्या हो जाए, क्योंकि इसके बाद सिर्फ दो को एक क्वेश्चन और बचता है, 125 के बाद 126, फिर हमारा जो है आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो 25 नंबर बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। तो बहुत अधिक अभावग्रस्त होने का मतलब मुंह उतरना, पेट में चूहे कूदना, दाने दाने को तरसना, आटा गीला होना। तो बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मतलब दाने दाने को तरसना।
चलो फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 126 नंबर में कि आकाश पाताल एक करना। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत कठिन परिश्रम करना, क्योंकि आकाश पाताल एक तभी हो पाएगा जब आप बहुत मेहनत करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। चलो दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास है तो देखो वो यहीं पे समाप्त होती है। बाकी अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत पढ़ाई में आप कर रहे हैं उतनी ही मेहनत हम लोग भी इधर कर रहे हैं कि आपको क्या क्या कंटेंट और किस तरीके का चीज़ दी जाए, जिससे आप जो है पेपर जब देने जाएँ तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँ, जिससे आपको पेपर में चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। तो बस जैसा आप मेहनत कर रहे हैं सेम वैसे ही मेहनत हम लोग भी आपके साथ में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। तो दोस्तों बस इसी जो कॉम्बिनेशन है हमारे और आपके बीच में, इसी को बनाए रखना है। और इसी को बनाए रखने के साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते रहेंगे। और जब तक पेपर है तब तक ऐसे ही आपको डेली कुछ ना कुछ हिंदी का भी मिलता रहेगा, जिससे आप जब हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में करें, क्षेत्रीय भाषा के लिए मैं हिंदी साहित्य, अलंकार, छंद, रस और इनके ऊपर भी वीडियो में आपको डेली की डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रोवाइड करा दूंगा। आज संडे था, क्योंकि मेरे यहाँ जो आपको पता है कि कुछ ट्रेजेडी हो जाने की वजह से घर में बहुत से काम होते हैं। काफ़ी दिन से मैं यहाँ पे 4-5 दिन हो गए मैं अकेला ही था, लगभग 1 सप्ताह मान लीजिए मैं अकेला था। तो बहुत सी चीज़ें जो थी पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो आज संडे के दिन मिला हुआ था, तो आपकी लाइव क्लास लेने के बावजूद फिर मैंने वही सारे काम फिनिश किए। तो इसलिए आज आपका पीडीएफ वाला काम कुछ हद तक कंप्लीट नहीं हो पाने की वजह से कुछ वीडियो आपको नहीं मिल पाए, जो कि आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।